ओम शांति। 4 जुलाई 2020 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बेटी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, हाथ लगाओ, ये करे। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्म इंद्रिय देखो कौन सी कर्म इंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास जी का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। बल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। हमको भी सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। फिर पुरुष का भी हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहां धन की लालच होती ही नहीं। ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माया माथा मारना पड़ा। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं, संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। जो जरूर संगम पर ही आएगा ना, देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं। और धर्म वाले जो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही है हेविन, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेविन में जा सकते हैं। किसी को भी पता नहीं है। भारतवासी ये भूल गए हैं। हेविन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेविन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही है गोड गुडेज। जरूर गोड ही गोडेज बनाएंगे तो मेहनत करनी चाहिए। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया? जवान भी कोई कम नहीं। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। समझते हैं थोड़े ही है कि ये भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कक्का चोर सो लक्का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक कान से पकड़ती रहती है। ये सब बुरी आदतें निकालनी है। अपने ऊपर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है? पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रापित श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघन डालेगी, नहीं करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत।
गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्र धोखा तो नहीं देती है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूले तो बहुत होती रहती है, आंखें बड़ा धोखा देती है। तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी है 8, बाकी की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि आती तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहन आते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 रतन है। पास विद ऑनर्स 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देव मान में आने से कर्मेंद्रिया बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है। दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए, सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हो फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ही न रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान भेंट पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा बाबा ये दादा याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्य ने आश्री मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं बनाया। ये है विक्रमी दुनिया, विक्रम संवत विक्रमाजीत देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विक्रमाजीत संवत तो 5000 वर्ष, फिर बाद में विक्रम संवत शुरू होता है। राजाएं भी विक्रम ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विक्रम की गति को मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विक्रम बन जाते हैं, सत्य में कर्म अकर्म होते हैं। विकर्म बनता नहीं है, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। ये अज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुमको बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सदगुरु एक ही है, बाकी वह कोई सदगति करने थोड़े ही आते हैं। वह धर्म स्थापक है, क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी ही होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लगन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी न आए कि ये आसुरी हमारी स्त्री है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है, शिव बाबा के पुत्र हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें धोखा क्यों देती है। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनकी पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो। संगम पर बाबा बहुत समझाते हैं, ये करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। ये नहीं समझते हैं कि शिव बाबा हमको कहते हैं हमेशा समझो। शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो, ये रथ तो लोन लिया है, ये भी पुरुषार्थी है। ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, तुम्हारे सदस्य से ये भी स्टूडेंट लाइफ, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके, तकदीर में नहीं है।
तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए न, राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है। यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होगी? ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए, दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आप ही देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन का कितना कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वो एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ, ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ, अरे सच्ची कमाई राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई कर न सके। फलानी बात पर तो समझाया नहीं, तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो, शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वो भी बाप है, यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, दिखते हैं बाबा, कब आकर आपस में मिलेंगे? बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य तो को मरने के समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रह विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि ये तो कारोबार बरोबर पैगाम ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे न कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे। सेंसी गुलबन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ पर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ओम शांति।